किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग में। मैं काफ़ी समय से किसानों के हित में काम करता हूं और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई वीडियो बनाता रहता हूं। अभी मुझे पिछले 2-4 दिन में बहुत से अपने साथियों के मैसेज आए कि रामेश्वर जी आप नीलगाय पे वीडियो बनाओ, देखो कितना अत्याचार हो रहा है। और हमारा जो समाज, हम जुड़े हुए हैं, हम बिश्नोई कास्ट से आते हैं और बिश्नोई समाज हमारा एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और हमेशा ही जीवों के प्रति इनका रवैया बहुत ही अच्छा रहा है। तो मुझे उनके विशेष आग्रह उन्होंने किया और मेरे भी मन में आई कि क्यों न इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए। जो अभी नायब सिंह सैनी जी ने एक्ट 1972 में बदलाव करके और नीलगाय जिसको हम रोज़ कहते हैं उसको मारने की परमिशन दी है। देखो आज ज़माना कितना बदल गया है। एक वो समय था, आज से 400-500 साल पहले बिश्नोई समाज ने खेजड़ली गांव में वृक्ष राजा को लकड़ियों की ज़रूरत थी, कुछ महल बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत के लिए उसने अपने सैनिकों को कहा कि आप खेजड़ी काट के लाओ। और वो जब खेजड़ी काटने गए तो वहाँ बिश्नोई समुदाय के लोग काफ़ी बहुल क्षेत्र में रहते थे और उन्होंने, वो बिश्नोई बहुलक क्षेत्र था और उन्होंने कहा कि खेजड़ी हम नहीं काटने देंगे, ये खेजड़ी है, ये तो हमारी जान है। उन्होंने कहा अगर तुमको राजा के पास ये संदेशा भेजा गया तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा जिसको खेजड़ी प्यारी लगती है वो खेजड़ी के साथ अपनी जान दे दे। तो वहाँ पे राजस्थान में खेजड़ली जोधपुर में 363 माँ अमृता देवी और उनके बाद में एक एक औरत और व्यक्ति लिपटते गए खेजड़ियों से और सैनिक उनको काटते गए। 363 माँ अमृता देवी पहली थी, उसके साथ में 363 आदमी और औरतों ने ये अपनी जान उनसे लिपट कर दे दी। वो भी समय था। और आज हम इसमें कानून बनाने लगे हैं कि हम देखो कितने अंधे हो चुके हैं इस भागा दौड़ी के ज़माने में और इतना व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है कि हम कानून बना रहे हैं। ये पृथ्वी है, इस पर सबका रहने का अधिकार है। ये नहीं कि ये हमारे परमात्मा ने दी है तो ये अग्नि वायु जल और आकाश 5 तत्वों से जो सृष्टि रची है इस पर सबका समान अधिकार है। इसमें कोई विशेष नहीं है कि किसी को कम है किसी को ज़्यादा। और प्रभु की ये कृपा ना हो तो अभी हम खड़े नहीं रह सकते। अगर अग्नि तत्व ना हो तो ये, अगर सूर्य ना निकले तो हमारी बर्फ बन जाए, पेड़ पौधों की सबकी बर्फ बन जाए, यहाँ पहाड़ बन जाए बर्फ के। तो बिना अग्नि के हम नहीं जी सकते, बिना जल के जीवन नहीं संभव है। तो जल भी सबका पूरा अधिकार है और इसी तरह अग्नि पर है। और इसी तरह अगर आप देखते हो ये पृथ्वी है, इस पे सबका अधिकार है। पृथ्वी पे नीलगाय और जो भी पशु और पक्षी विचरते हैं तो सबका समान रूप से अधिकार है। इसके अंदर अभी ये किया है कि नीलगाय को मारो, ये कौन सा न्याय है। हम पहले गाँव में थे, फिर गाँव से शहरों में गए और शहरों से गाँव के जो लोग थे वो और शहरों वाले लोग भी अब फार्म हाउस बना रहे हैं और अब खेतों में वापस आने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे फार्म हाउस बन रहे हैं। तो अब बताओ ये नीलगाय का जो घर था, फार्म था, खेत था, वन्य था, जंगल था, वो तो सारा हमने उनका आके अपने फार्म हाउस बना लिए और खेतों में भी लोग गाँव में डाणियाँ बना ली। तो अब ये जंगली जानवर कहाँ जाएँ। हम तो बिश्नोई समाज के जो संप्रदाय, हम तो हमारे अगर घर में नाग भी निकल जाता है तो हम उसको मारते नहीं, पकड़ के और छोड़ जाते हैं। नज़दीक रेलवे लाइन है वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ अपना गुजारा कर लेते हैं। अगर किसी परमात्मा से ज़्यादा हम शाणे नहीं हैं। परमात्मा हमारे में एक सीमित बुद्धि काम करती है और परमात्मा में असीम है, उसमें मतलब उचित नहीं होता। परमात्मा का जो सिस्टम है वो अलग टाइप का है, उसके अंदर ये नहीं होता कि ये वो हमारी जो कितनी, अगर आप तकड़े से तकड़े वैज्ञानिक को देखो ना तो उसकी बुद्धि भी है, वो बुद्धि दिमाग है, वो जो मन है जिसको चेतन अचेतन और अवचेतन कहते हैं, तो उसका चेतन मन है वो 7-8% काम करता है। तकड़े से तकड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे परमाणु का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, तो उस वैज्ञानिक की बुद्धि है, मन है, वो 7-8% ही विकसित होता है। बाकी 80-90% दिमाग तो यूं ही पड़ा रहता है। उसको तो जो परमात्म तत्व की खोज करता है, जिसका वो जागृत होता है, वो उसके बारे में जान पाता है। तो ये हमारी आधुनिकता की दौड़ में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, हालांकि वे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, परंतु उन्होंने ये, मुझे समझ नहीं आता कि ये फैसला कैसे ले लिया
मैं उनसे विशेष हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि तुरंत इस फैसले को रद्द किया जाए और किसी भी सबका समान अधिकार है, किसी भी नीलगाय या किसी भी हिरण या किसी भी प्रकार की जो भी जानवर है उनको मारने की हमें परमात्मा का कानून आज्ञा नहीं देता है। तुरंत इस कानून को निरस्त किया जाए और ये विश्नोई समाज की विशेष मांग है और सभी अन्य जो हमारे और भी समाज है उन सब की भी मांग है और सब इस मामले में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये मेरा खेत है, इस खेत के अंदर आप देख सकते हो कि खरगोश, इतनी मात्रा में खरगोश है कि पूरे क्षेत्र के चने को खा लिया है। हमने कभी एक भी खरगोश को नहीं मारा। हमारे पास रखवाड़े भी आए, उन्होंने कहा जी हम आपका ले लेते हैं खेत। और ये चना देख सकते हो, ये 15 अक्टूबर का बोया चना है, इसको 4 बार खा लिया उन्होंने। अगर हमारे कर्म में कुछ है तो ये अपने आप दोबारा फूट रहा है, ज़्यादा फूट कर अपने आप हो जाएगा। पिछली बार मेरे चने खूब खाए तो भी अच्छे हुए थे। तो अगर हमारे किस्मत में रड़ा है तो कहीं नहीं जाएगा। किसान को यही होता है। मैंने तो प्रकृति प्रेमी हूँ, आप देख सकते हो, मैं खेती भी प्रकृति करता हूँ। ये बाग उद्यान है, कितना अच्छा है, 2 साल का, अब 3 साल, जुलाई में 3 साल का होगा। बहुत अच्छा, 50 क्विंटल के करीबन इसमें पिछली बार भी फल हुआ था। और अब हमने तो खेत के लोग तो मेड़ काटते हैं, हमने 10-10 फुट का पट्टा छोड़ा हुआ है। आप देख सकते हो क्षेत्र में, खेत के चारों तरफ 3 एकड़ में हमने 10-10 फुट का पट्टा है। इसमें जीवाणु रहते हैं और वो जीवाणु हमारी खेती में जब भी धूप होती है, मई जून के महीने में, मर जाते हैं। तो दोबारा इसी में जो बीज होता है वो अपने आप खेत के चारों तरफ घेर लेते हैं और उससे इसमें बढ़ते रहते हैं। हम तो हर प्रकार के जीव की, चाहे धरती के हो, चाहे वायु के हो, चाहे किसी प्रकार के हो, उनकी रक्षा करते हैं। तो ये जो नीलगाय पे आज हमारा जो विषय है नीलगाय वाला, इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब से कि तुरंत इस कानून को निरस्त किया जाए और किसी भी वन्य प्राणी को मारने की परमात्मा का कानून हमें इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए सभी भाइयों से विनम्र अपील है कि इसमें सहयोग करें और मुख्यमंत्री जी से एक शिष्टमंडल जाके जगह जगह ज्ञापन भी सौंपा गया है। जैसे हमारे कई क्षेत्रों में हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। इसी तरह सबसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री साहब तक ये संदेश पहुंचाएं और इस कानून को जल्दी से जल्दी तुरंत निरस्त किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।